डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत के शब्दों में कहें, कहने को तो डॉक्टर सत्यनारायण एक रिपोर्टाज लेखक, कहानीकार, कवि, डायरी लेखक, स्तंभकार तथा प्रोफेसर हैं। असल में तो वे एक बेचैन आत्मा है। जीवन हो या साहित्य, उन्हीं के शब्दों में टपटेले मारता रहता हूं, लेकिन उनके ये टपटेले सचमुच अद्भुत होते हैं। गल्प के वे सिद्धहस्त कलाकार हैं और यही गल्प है जो बार बार हमें उनकी तरफ खींचता है। इसी में उनका गांव है, माँ है, जयपुर है, जोधपुर है और है भांत भांत के लोग, और है उर्मी। उनके मित्र रघुनंदन त्रिवेदी के शब्दों में जीवनानंद दास की वनलता सेन की तरह सत्यनारायण भी रहस्यमय है। एक बार एक मित्र ने पूछा था कि आखिर क्या दुख है। जवाब में कहा, दुखों के महासागर में मेरा अपना दुख कोई अहमियत नहीं रखता। सांस चल रही है, क्या ये बहुत बड़ा सुख नहीं? कृष्ण कल्पित कहते हैं कि सत्यनारायण के भीतर अपार दुख है। मैंने उनको देखा है, छुआ है, लेकिन उसने उससे ही एक झीना पर्दा बना लिया है जिसके भीतर असल सत्यनारायण कैद है। दाढ़ी काली से सफेद हो गई, इसके अलावा सत्यनारायण का कुछ नहीं बिगड़ा, जैसे कि मेरे केश सफेद हो गए हैं। सत्यनारायण के पास एक छुपी हुई डायरी है जिसमें उसके प्राण बसते हैं। सत्यनारायण में एक औरत छुपी हुई है। उसके खाना बनाने का साफ सुथरा तरीका, उसकी चमकती हुई रसोई, उसके किताबों को रखने का सलीका, सब में एक औरत की उपस्थिति है। जिस राजस्थान यूनिवर्सिटी की थड़ी पर छोड़कर गया था, वहीं पर फिर से मुलाकात होगी। बीच का सारा समय मिथ्या है, माया है, टूटा हुआ सपना है, भस्म है, झूठ है। सत्यनारायण के साथ बैठो तो कभी कभी लगता है कि आप अर्नेस्ट हेमिंग्वे के साथ बैठे हो, लेकिन अच्छा है सत्यनारायण के पास पिस्तौल नहीं है, नहीं तो अब तक वो हेमिंग्वे की तरह अपनी कनपटी पर चला चुका होता।